बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? आप सबको खुशामदीद कहते हैं ऑफिशियल पेज पर। एक तो ये नाम लंबा है थोड़ा सा, लेकिन कोई बात नहीं। पोटोहार यंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे आप सबको खुशामदीद कहते हैं, और खुशामदीद कहते हैं आपको पॉजिटिव हेड विद मी उर्वा शफीक। आज सेकंड एपिसोड है, और जो फर्स्ट एपिसोड मैंने की थी आई एम ग्लैड कि आप लोगों का उस पर अच्छा रिस्पॉन्स था, व्यूज़ अच्छे थे। लेकिन मुझे ज़्यादा खुशी होगी अगर आप लोग टॉपिक से रिलेटेड अपनी ओपिनियन भी दिया करें, और आपकी जो भी आप उस बारे में सोचते हैं वो शेयर किया करें कमेंट्स में। इस तरह एक कनेक्शन डेवलप हो जाएगा, और जो है ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में मैं भी काम कर सकूँगी, मैं भी आप लोगों से कुछ सीख सकूँगी। सो आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जी, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट आर दी क्वालिटीज़ ऑफ रियल लाइफ हीरोज़। जो रियल लाइफ हीरोज़ होते हैं उनमें क्या ऐसी खूबियाँ होती हैं, क्या क्वालिटीज़ होती हैं कि वो इस लायक हों कि हम उनको कह सकें कि ये हमारे रोल मॉडल हैं, ये हीरोज़ हैं। सबसे 3 क्वालिटीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। वैसे तो उनमें बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं, लेकिन 3 सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वालिटीज़ हैं उनमें सबसे पहले जो आती है वो है सेल्फलेस होना, बेगर्ज होना। ये जो रियल लाइफ हीरोज़ होते हैं ना, ये बिल्कुल सेल्फलेस होते हैं। इनकी सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि ये लोग अपनी ज़ात से बिल्कुल बेगर्ज होते हैं। अपने आप से इनका कोई मफाद नहीं होता। ये हमेशा दूसरों की फ़िक्र में लगे रहते हैं, हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे, दूसरों के लिए ही कुछ करके इस दुनिया से जाएंगे। अगर हम अपनी हिस्ट्री उठाकर देखें तो भरी पड़ी ऐसे लोगों से जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की, जो शुहदा हैं, जो वाकई रियल लाइफ हीरोज़ हैं, जिन्होंने निशानियाँ छोड़ी हैं, एग्जाम्पल्स दी हैं हमें कि ज़िंदगी जो है वो दूसरों के लिए गुजारो, ज़िंदगी दूसरों के लिए ही जीने का नाम है, जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की। एतजाज़ हसन बंगश, हम सबको पता है, ही वॉज क्वाइट यंग व्हेन ही सेक्रीफाइस हिज लाइफ। उन स्कूल के बच्चों के लिए जहाँ वो ख़ुद भी पढ़ता था, 2000 बच्चों की उसने जान बचाई थी अपनी जान पर खेल कर। उस इंसान से जो नापाक इरादे के साथ आया था, लेकिन उसने अपनी इतनी बहादुरी दिखाई, अपनी जान पर खेलकर उसके नापाक इरादों को जो है उस पर मिट्टी डाल दी, और इतने लोगों को बचा लिया, इतने बच्चों की जान बचा ली। आज भी उसको याद किया जाता है। और मैंने ये भी कहीं पढ़ा था कि स्कूल के जो बच्चे हैं अक्सर उसको टीज़ किया करते थे कि ये तो बहुत मोटा है, ये ऐसा है, ये वैसा है। लेकिन उसी ने फिर जो है उनकी जान बचाने के लिए अपनी जान सेक्रीफाइस कर दी, शहीद हो गया। इसके अलावा हज़ारों नाम हैं, अब्दुल सत्तार ईदी हैं, उसके अलावा मरियम मुख्तियार हैं। हमारी हिस्ट्री भरी पड़ी है, राशिद मिन्हास हैं। अगर मैं नाम लेना शुरू करूं, गिनवाना शुरू करूं, तो मेरे ख्याल से ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। कहने का और समझाने का मतलब सिर्फ ये है कि ये रियल लाइफ हीरोज़ हैं हमारे, जिनको अपनी जान की परवाह नहीं थी, जिन्होंने वतन के लिए, वतन के लोगों के लिए अपनी कुर्बानियाँ और अपनी इतनी खिदमत पेश। सेकंड जो कैटेगरी है वो है फियरलेस। रियल लाइफ जो हीरोज़ होते हैं ना, बिल्कुल फियरलेस होते हैं। इनको कोई परवाह नहीं होती कि इनकी जान चली जाएगी, कोई भी काम करेंगे उनसे इनकी जान को ख़तरा होगा या इनको कोई नुकसान पहुंचा देगा। इन्होंने जो करना है ना, इन्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अगर आज के दिनों में अगर मैं नाम लूँ अली सदपारा का, मोहम्मद अली सदपारा, जिनकी रिसेंटली जो है वो डेथ डिक्लेयर हो चुकी है, तो अब आप हमारे डबल स्टैंडर्ड्स देखें। जब वो वहाँ पर गए थे केटू पर, तो बहुत सारे लोगों ने कहा था कि ज़रूरत क्या थी जाने की, ये तो एक किस्म की ख़ुदकुशी हुई ना। आपको पता है कि आपने वहाँ जान को ख़तरा हो सकता है आपके, तो आप फिर भी वहाँ चले गए। और जब उनकी डेथ डिक्लेयर हो चुकी थी तो यही लोग कह रहे थे कि वाओ, ये तो हमारा हीरो है, ये तो उस कदर करने लग गए फिर उसकी। मुझे रोना आ रहा है, मुझे फ़लाँ आ रहा है, लोगों के ऐसे कमेंट्स थे। मतलब ये वो लोग होते हैं जो पहले तनकीद करते हैं और बाद में जो है इनको एहसास होता है जब वो इंसान हमारे बीच में रहता ही नहीं। असल में यही वो लोग होते हैं जो बहुत बुलंदी की सोचते हैं, उनकी सोच इतनी छोटी नहीं होती। यही वो लोग होते हैं जिनके नामों से तारीख़ लिखी जाती है। यही वो लोग होते हैं जो थोड़ा हट के सोचते हैं, जो थोड़ा अलग करते हैं। ये हम जैसे नहीं होते बस कमेंट कर दिया और
फ़ौरन से जज कर दिया, ये हम जैसे नहीं होते, ये उठ के कुछ करके दिखाने वाले लोग होते हैं। और मुसलमानों ने इतने साल क्यों हुकूमत कर ली? वो आज के मुसलमान की तरह आपस में लड़ने वाले नहीं थे, वो बहादुर थे, बहुत बहादुर थे। वो ये नहीं सोचते थे कि हम दुश्मन के किले में जाएंगे तो हमारी कहीं जान ही ना चली जाए। उनके लिए सिर्फ दो चीज़ें थी, या शहीद होना था या गाजी बनना था। इन दोनों चीज़ों के अलावा उनके माइंड में और कुछ नहीं होता था। डर नाम की कोई भी चीज़ उनकी डिक्शनरी में नहीं होती थी। थर्ड जो ट्रेट है रियल लाइफ हीरोज़ की, इनकी ज़िंदगी में कोई विज़न होता है, इन्होंने कोई गोल सेट किया होता है कि हम लोगों ने कुछ करके जाना है, फिर चाहे वो बड़े लेवल पे हो चाहे वो छोटे लेवल पे हो, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करके जानी, कुछ तो करके जाना है कि जब हम चले जाएं तो हमें पीछे याद रखा जाए दुआओं में। तो ये 3 कैटेगरीज होती हैं रियल लाइफ हीरोज़ की। सबसे पहले अपनी ज़ात से बेगर्ज होते हैं, दूसरों के बारे में सोचेंगे। दूसरा फियरलेस होंगे, ब्रेव होंगे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारी जान चली जाए कोई काम करने में, वो करके छोड़ते हैं। तीसरा, इनकी लाइफ में कोई विजन होता है, कोई गोल सेट किया होता है, वो उसको अचीव करके रहते हैं। लोग भी चाहते हैं कि आप रियल लाइफ हीरोज़ बने, आपके अंदर भी ये जज्बा है अगर, तो फिर आपको भी कुछ करना होगा, चाहे आप बड़े लेवल पे करें चाहे आप छोटे लेवल पे करें। अपने आप को ग्रेटफुल बनाएं, हम्बल बनाएं, क्योंकि जब तक आप हम्बल नहीं होते ना, आप में आजिज़ी नहीं आती, तो फिर इंसान तो दूर, आप जो है जानवरों को भी हकीर समझना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे इंसान को फिर अल्लाह भी पसंद नहीं करता, और ऐसे इंसान पर जो है अल्लाह की रहमतें नहीं नाजिल होती, क्योंकि फिर वो अपनी अना से निकलेगा, अपने गरूर से निकलेगा तो कुछ करेगा ना। आजिज़ जो लोग होते हैं वो सब कुछ हासिल कर लेते हैं ज़िंदगी में, और दूसरे जो ग्रेटफुल होते हैं, जो ग्रेटफुल लोग होते हैं ना, उनकी ये बहुत बड़ी खूबी होती है कि वो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, चाहे उनके साथ अच्छा हो रहा है, चाहे नाकामी है, चाहे कामयाबी है। और इनकी सबसे अच्छी बात ये होती है, जो लोग ग्रेटफुल होते हैं वो कभी ये नहीं सोचते कि यार मेरी ये नाकामी हुई है तो इसके पीछे तो फलां का हाथ है, मैं अगर काश ऐसा कर लेता ना, अगर ऐसा हो जाता तो, अगर ऐसा हो जाता। ये वो लोग होते हैं जिन्होंने खुद कुछ नहीं करना होता, उल्टा जो गलत हो रहा है उसका इल्ज़ाम भी दूसरों के साथ डाल देते हैं। लेकिन जो ब्रेव होते हैं, ग्रेटफुल होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हम्बल होते हैं, उनको पता होता है कि हमने एक चीज़ को ओन कर लिया है तो हम ही इसकी अकाउंटेबिलिटी में खड़े होंगे, हम ही इसके जवाब दें। अगर उनसे कुछ गलत हो जाता है वो उसको ओन करते हैं, वो दूसरों पर नहीं डालते अपनी नाकामियों का इल्ज़ाम। आप लोग भी ग्रेटफुल हों, आप लोग भी हम्बल हों, तब सबसे पहले तो आप ग्रेटफुल और हम्बल होंगे तो फिर जाके आप सेल्फलेस होंगे, फियरलेस होंगे और ज़िंदगी में कोई गोल सेट करेंगे। सबसे पहले तो ग्रेटफुल और हम्बल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप यकीन करें, अगर आप लोग किसी को पानी भी पिला रहे हैं ना इस नीयत से कि अल्लाह की मखलूक की खिदमत की नीयत से, तो क्या पता अल्लाह के नज़दीक आपका क्या मुकाम है, बजाय उसके कि जो बहुत बड़ा काम कर रहा है लेकिन दिखावे के लिए सिर्फ कर रहा है। क्या पता आप अल्लाह के यहाँ कितने मोअज़्ज़िज़ इंसान हो, बजाय उनके जो इतने इतने बड़े काम कर रहे हैं लेकिन सिर्फ शोहरत के लिए, झूठी अना के लिए। तो प्लीज़ जो भी काम करें सबसे पहले उसमें अपनी नीयत आप साफ़ रखें। अच्छी साफ़ नीयत होगी तो छोटा काम भी अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाता है। और अगर नीयत ही साफ़ नहीं है तो आप फिर जो मर्ज़ी कर लें, जो भी कर लें आप, अगर रियाकारी है उसमें तो फिर अल्लाह ताला उसको कबूल नहीं करेगा। और हम लोग यही दुआ करते हैं कि हमारे जो शुहदा हैं और जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जानों पर खेल के दूसरों को बचाया है, दूसरों को ज़िंदगी बख्शी है, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे और हमें भी जो है तौफीक दे कि हम कुछ अच्छे काम कर जाएं दुनिया में, ताकि हमारा भी नाम याद रखा जाए। और ये जो मोहम्मद अली सतपारा हैं और बहुत सारे लोग हैं, मैं इन लोगों के बारे में हमेशा मैं यही कहती हूँ, मेरे जहन में यही बात आती है कि ये लोग खुद तो चले जाते हैं लेकिन ज़िंदगी का मकसद समझा के जाते हैं, ऐसे नहीं जाते। अल्लाह करे उनकी कुर्बानियाँ, उन्होंने जो भी किया अल्लाह उसको कबूल करे और हमें भी तौफीक दे। और आई होप आज की जो वीडियो है आपको पसंद। गाइस मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वेडनेसडे को इंशाल्लाह। और वीडियो के हवाले से, टॉपिक के हवाले से कमेंट्स में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। मुझे आप लोग भी क्वालिटीज़ बताइएगा रियल लाइफ हीरोज़ की। आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वेडनेसडे को। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।